जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। प्राइवेट लेवल एफबीए के पीपीसी के लेक्चर में हमारा एक लेक्चर पीपीसी पे हो चुका है। बकाया लेक्चर में हम आज सबसे पहले तो असाइनमेंट हमने जो दी थी उसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि आपको स्पॉट पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्पॉट होते हैं आप अगर कोई पीपीसी की कैंपेन वगैरह रन करते हैं तो। ठीक है, चलें जी। एज यूजुअल सभी का मैं सबमिट करवाई होगी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, इनकी असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। चलो ज़बरदस्त। ठीक है, स्पॉन्सर्ड को रिकॉग्नाइज करना है आपने। ठीक हो गया। सभी का ये वाला कौन सा वो होता है कैंपेन, किस कैंपेन का? सर ब्रांड का। ज़बरदस्त, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक हो गया। और ये वाला स्पॉन्सर्ड वाला। ठीक है, प्रोडक्ट्स वाला कीवर्ड का ये वाले जो है वो कीवर्ड के होते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, ये कीवर्ड टारगेटिंग ये वाला ब्रांड का हो सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन। जबरदस्त। ठीक है, ये क्रूजल्स ये वाले होते हैं। ठीक है, ओके। चलें, आपने सिर्फ अभी इतना ही किया क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के आप जब लिस्टिंग में अंदर जाते हैं, वन प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी आते हैं। ठीक है, वो उसको प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं। ठीक हो गया। चलें, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। चले, काफ़ी हद तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए इंशाल्लाह हम जो है वो आज थोड़ा सा लाइव अकाउंट पे जाते हैं अमेजोन के। ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ से आप ये कैंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। चलिए, अब सबसे पहले आप सेलर सेंटर पर आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह से कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कैंपेन मैनेजर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए अच्छे तरीके से। ये यहाँ चला गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ से आ जाएं, एडवर्टाइजमेंट में आ जाएं। ये देखें, कैंपेन मैनेजर। ठीक हो गया। इसको जब आप क्लियर करेंगे तो बिल्कुल इसका इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये क्या किस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर तो सिंपल वही चीजें हैं जो मैंने आपको आप लोगों को बताया था। ठीक है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब ये देखें, आपको ये कह रहा है कि अगर आपकी फर्स्ट टाइम ये स्पॉन्सर्ड वाली है कैंपेन है तो आप यहाँ आके इसको रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते हैं। चलें, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे हम इसको कर लेते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखिए ज़रा, जितनी भी लिस्टिंग हमारे पास होंगी वो यहाँ पर ऑटो जो है वो सेलेक्ट हो गई है। ये देखें। ठीक है, अच्छा, हमने ये नहीं करना क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर समझाना है। तो ये इस तरह का, क्योंकि हर अकाउंट पे तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, ये जस्ट जस्ट न्यू अकाउंट है तो इस वजह से इसके ऊपर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आप इसको बंद कर देते हैं, एग्जिट हो जाते हैं हम इसमें से। ठीक है, वापस उसी पेज पे आ जाते हैं, कैंपेन पेज पे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो मोस्टली आप शुरू शुरू में जब आप, जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आप जो है वो कैंपेन लॉन्च करने जा रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि पहले इसको ट्राई करें, इस वाले को। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि किस तरह से चीजें रन होती हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो आपको करना चाहिए अगर आप आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइम है इस लिस्टिंग पे तो फिर भी आपको ये वाला करना चाहिए। अगर आपका किसी ने ऑलरेडी कैंपेन चला दी है फिर भी वो आपके पास आया, कहता है मुझे जो है वो पीपीसी रन करवानी है, मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, आप लिहाजा आके करें, तो भी आप उसकी कैंपेन को छोड़ के आप अपनी रन करें। ठीक है, और अब आपने सबसे पहले ऑटो जनरेट करना है, ऑटो चलानी है कैंपेन, ताकि आप ऑटो चला के देखें क्या होता है, किस तरह होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि काफी सारी डिटेल है, उसको हम जाके देखते हैं। ठीक है, तो ऑटो का हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।
मैं इसको जरा सा बार बार जूम इन जूम आउट करता रहूंगा ताकि आप लोगों को इसका इंटरफेस का पता चले कि किस तरह ये ओपन होता है, क्या क्या ये होता है इसमें। ये देखें, कंप्लीट इसकी ये है। अब इसके जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं हम ये फिल करेंगे और जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है एक एक इसका ऑप्शन बड़ा ही एहतियात, बड़ी ही स्ट्रैटेजीज का मालिक है, ठीक है। आपको ये देख के करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लियर है, नजर आ रहा है। एड ग्रुप सेटिंग, इसको आप लीव भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसका, ठीक है। सबसे पहले आपसे कह रहा है आप जो आपकी प्रोडक्ट है जिसको आप कैंपेन के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। किसकी, आप कौन सी वाली प्रोडक्ट की आप इसको कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, किसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, क्या वो ये प्रोडक्ट है, क्या ये वो है। यहाँ पर ऑटो भी आ जाती है, नहीं आती तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पर आके नाम लिखते हैं, फिर आपको ये सर्च करके देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है। अब ये देखें थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर की वजह ये है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये डमी लिस्टिंग्स है, ठीक है, इस वजह से आ रहा है। हाँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपने अपने क्लाइंट से पहले ही पूछ लेना है कि सर आपके पास स्टॉक अवेलेबल भी है या नहीं है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर इसको हम कहते हैं ये वाली प्रोडक्ट को हमने जो है वो स्पॉन्सर्ड करना है, कैंपेन क्रिएट करनी है, यहाँ से आपने एडिट किया, ठीक है। ये वाली नहीं थी, आप इसको बंद कर दें जी। ये वाली नहीं थी, मैं बाय मिस्टेक ये क्लिक हो गई, ये वाली थी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चले हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है, ये देखें, ऑटो टारगेटिंग, ठीक है। आपके पास दो टारगेटिंग के ऑप्शन है, एक ऑटो है, एक मैन्युअल है। सबसे पहले आप ऑटो पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप ऑटो में क्या करते हैं, क्योंकि ऑटो में आप जो है वो फर्स्ट टाइम इसको कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पे जो कि मेरे लिए मेरे फेवर में है, या कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों को मालूमात करने के लिए आप सबसे पहले ऑटो कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले जाहिर सी बात है आपने एक माइंडसेट किया हुआ होता है, आपको ये पता होता है कि मैं ये जो कैंपेन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो किस पर्पस के लिए, क्या ये सेल्स एफिकेसी के लिए है या ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही था। अच्छा, सबसे पहले हमने ऑटो पे ही सेलेक्ट किया, देखें मैन्युअल पे करूंगा तो मैन्युअल हो जाएगा, ऑटो पे करता हूँ तो ये ऑटो पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है जी आप मुझे बताएं कि अगर ये ऑटो पे आप लगा रहे हैं तो एक आपका जो कीवर्ड है उसके ऊपर कितनी आप बिट लगाना चाहते हैं, कितनी बोली लगाना चाहते हैं, कितने की। मैं इसको कहता हूं जरा आप रुकें, ये तो आप मुझे सजेशन दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सजेशन दे रहा है, कम से कम मैं इतनी भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे सजेशन दे रहा है मेरी इस प्रोडक्ट के हवाले से, इस प्रोडक्ट पे मिनिमम भी आप इतनी तो कम से कम लगाएं, ठीक है। ये मिनिमम हर बंदे ने इसके ऊपर बिड की हुई है, तो कम से कम आपको फायदा होगा, कम से कम आप इतनी लगाएं, ये आपको अमेजोन खुद सजेस्ट दे रहा है। आप ये लेना चाहते हैं ये करें, देखिए ये हो गया, ठीक है। इससे भी बढ़ के करना चाह रहे हैं आप 2.50 तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं जी जरा अभी भी रुके आप, इसको जरा ओपन करते हैं, ये क्या कहता है। मैं कहता हूं इसको डिफॉल्ट वाले बिट को छोड़ के, मैं एक एक्सपर्ट पीपीसी मैनेजर हूं, मुझे पता है कि इसको मैं किस तरह से खेल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आया, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऑटो पे चलाया, ऑटो पे चलाने के बाद ये जो चार ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये बड़े काम के। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करना चाहता हूँ, हालांकि मैं ऑटो कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आके देखें ये आपको क्या बता रहा है, मैं उसको जूम इन थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में भी आए और अच्छे से समझ आए। Will show your aid to shopper who use search term closely related to your product. If your product is Doppler 400 count cotton sheets, will show an ad when shopper use search term like cotton sheet and 400 cotton sheet. मतलब आप
आपका जो बायर है, जो शॉपर है, जो शॉपिंग करने आया है, वो अगर यहाँ पे आके लिखता है कॉटन शीट लिखेगा या 400 कॉटन शीट्स लिखेगा, तो भी आपको आपका ये जो है वो कैंपेन जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको दिखाई जाएगी। हालांकि आपकी जो प्रोडक्ट का नाम है वो क्या है, डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, ठीक है, फिर भी उसको दिखाएगा। हालांकि उसने लिखा क्या है आके, कॉटन शीट्स ओनली आके लिखा है, ठीक है, या उसने सिर्फ लिखा है 400 कॉटन शीट्स ओनली, ठीक है, फिर भी आपकी ये दिखाई जाएगी आपकी प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ी सी बात हो गई। अब ये वाला अगर मैं कर रहा हूं, अगर इसको मैं डिफॉल्ट पे छोड़ू तो भी ठीक है, ठीक है, मुझे ये डिफॉल्ट पे ही छोड़ना चाहिए अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी जो मैं कैंपेन क्रिएट करूंगा, ये मुझे आखिर में मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। मैं इस रिपोर्ट को रीड करूंगा, समझूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैन्युअल में आके करूंगा, उसमें मैं बाकायदा चीजों को अंडरस्टैंड करूंगा कि ये वाली कीवर्ड मैंने क्लोज मैच वाला में से मुझे मिला है, ये वाली कैंपेन में से ये वाले कीवर्ड को लूज मैच में मिला है, ये वाले कीवर्ड को मुझे सेल मिली थी, सब्स्टिट्यूट से मिला था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से मिला है, कौन सी वाली की उससे मिला था, ठीक है। अब यहां से मैंने किसी और कैंपेन को सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली करता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं बिल्ड उस पे छोड़ देता हूँ, अपना डिफॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। वजह क्या है इसकी, आगे चल के मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव कोई आपके पास कीवर्ड है, ठीक है, क्लोज मैच के लिए? नहीं जी, मेरे पास जाहिर सी बात है अभी कोई कीवर्ड ही नहीं है, तभी तो मैं क्लोज मैच चला रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको बिल्कुल भी अभी ना छेड़े, ठीक है। अच्छा जी, मजीद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, कहता है आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिससे आप छुपना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी जो है प्रोडक्ट ना दिखाई जाए? नहीं जी, हमें फिलहाल पता ही नहीं कि कौन सी कीवर्ड, कौन सा ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे पैसे जाया कर सकती है, जो कि हमारी सेल लेके जा सकती है, हमें कुछ नहीं पता अभी। हम अभी न्यू न्यू हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। अब यहाँ पर आके आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ आप फॉलो करेंगे, जो आपने पीछे बिड्स को डिफॉल्ट पे रखा उसकी वजह, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट आपको कहता है डायनेमिक बिड्स ओनली, डाउन ओनली, मतलब will lower your bids in real time when your aid may be less likely to convert to a sale। Amazon कह रहा है हम देखेंगे जहां पर हमें पता है ये शॉपर जो है आपकी ये प्रोडक्ट नहीं देखेगा, नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री होती है शॉपर की, वो तो अमेजोन के पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर अमेजोन समझता है कि यार ये वाला बंदा जो है ये फलां प्रोडक्ट लेगा और फलां से ही लेगा, तो इसको हम आपकी प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे। अगर हमने दिखा दी, अगर उसने क्लिक कर दिया, तो आपको एक तो सेल भी नहीं मिलेगी, उसने क्लिक भी कर लिया वो आपसे लेगा वैसे भी नहीं, उसने वो जो उसने एक सोचा हुआ है ब्रांड, वो उसी से ही जाके खरीदेगा, आपसे नहीं खरीदेगा। तो वहां पर आपको आपकी ये शो ही नहीं करेंगे कैंपेन, आपकी प्रोडक्ट ही नहीं शो करेंगे, तो इसलिए आपको ना क्लिक पड़ेगा ना आपके पैसे जाया होंगे। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है। अच्छा जी, फिलहाल हम इसी को रहने देते हैं क्योंकि हम ऑटो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजीज भी हैं, वो हम पढ़ते हैं आगे चल के। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आके आप अपनी इसका नाम रख लें कैंपेन का, ठीक है। क्या आपका नाम है? अब आप ऊपर जाके देखिए दोबारा आपने क्या रखा है, डायनामिक रखा है, डाउन ओनली रखा है, ठीक है, और आपने और क्या रखा है, क्लोज मैच रखा है, ठीक है। तो आप अपनी कैंपेन का इस तरह से आके नाम लिख ले, ठीक है। ये आपका कैंपेन का नाम आ गया, कैंपेन का नाम रख लें। हाँ, मुश्किल नहीं, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसको डेट भी रखें, टाइम भी रखें, कोई इशू नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इसमें, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सी वाली मेरी कैंपेन थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, जैसे भी आपको सही लगे, अच्छा लगे, इस तरह से आप जितना बड़ा भी नाम हो आप रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सी वाली कैंपेन थी, क्योंकि बाद में फिर डेटा आपने ही रीड करना है, ठीक है। ये जो हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह यही है कि बाद में हमें इसके ऊपर जो जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है उसको हम रीड करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, आखिर हमने ये क्लोज मैच में चलाई तो हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ठीक है।
कौन से कीवर्ड इसमें से काम के थे, कौन से कीवर्ड इसमें से बेकार थे, या जिन्होंने हमारी ये पैसे बर्बाद किए। ठीक है, अच्छा जी। स्टार्टिंग डेट जाहिर सी बात है आप बताएंगे, एंडिंग डेट। अच्छा, वैसे तो आप एक दिन की भी लगा सकते हैं, 2 दिन की भी लगा सकते हैं, 3 दिन की लगा सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 14 डेज की है। ठीक है, कम से कम आप 14 डेज की लगाएं, अगर बहुत ही कोई जल्दी है तो आप 7 दिन एटलीस्ट लगाएं। ठीक है, अब ये देखें जनवरी से जून से स्टार्ट हो रही है, मैं इसको कहता हूँ जी जुलाई तक ले आए, और 26 26 के बाद 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 तारीख तक मैं लगा देता हूँ, 8 तारीख तक मेरी लगेगी। अब मुझसे पूछता है जी बजट आप अपना बताएं, डेली का बजट क्या है, हर दिन का बजट क्या है। ठीक है, आपने तो हमें बता दिया कि ये लगा दे। ठीक है, अगर आपका बजट है, अगर आपका बजट है 100, ठीक है, 100 से मुराद क्या, हर दिन फिर आपकी 100 की कैंपेन चलेगी। ठीक है, 100 में जितने भी कीवर्ड, जितने भी क्लिक आपको मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके अगर क्लिक कोई नहीं बचे तो वो उस दिन में आपकी ये कैंपेन हट जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि आपकी बजट एक दिन की खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आप 7-8 दिन के लिए लगा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे 100 ही रखेंगे, और आपको पता है अब आपके अकाउंट से कितने पैसे कटने, $800 कटेंगे। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आके आप लिखते हैं $10 डेली के, ठीक है, $10 में जितनी भी आपको क्लिक मिलने हैं वो मिल जाएंगे उस दिन पे। ठीक है, और उस दिन का भले वो 1 घंटे में आपको क्लिक मिल जाए, या 2 घंटे में मिल जाए, 3 घंटे में मिल जाए। ठीक है, उसके बाद वो कैंपेन वहां से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि आपकी बजट एक दिन की खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर एक दिन की आप $10 लगा रहे हैं तो 7-8 दिन के कितने होंगे, $80। ठीक है, तो यहाँ पे आप 80 नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है आप 10 ही लिखेंगे। अगर आपको पता है कि मेरी कैंपेन $80 की टोटल है, मुझे 8 दिन की लगानी है, तो $10 पर डे। ठीक हो गया। अभी आप ऑटो चल रहे हैं, ऊपर जाके देखें कोई आपने, हाँ यहाँ देखें, अब यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला भी नहीं, इसको भी मैं कहता हूँ जी ये वाला ठीक है, ओनली $1 में देता हूं क्लोज मैच का। ठीक है, क्लोज मैच हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा, विल शो योर एड टू शॉपर हु यूज सर्च टर्म क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट इफ योर प्रोडक्ट, let me, if your product is Doppler 400 count cotton sheet, will show an aid when shopper use search term like cotton sheet and 400 count sheet। ठीक है, मतलब अगर ये वाले कीवर्ड पे बिल्कुल आपके क्लोजली हैं, ठीक है, उस कीवर्ड पे अगर कोई आके सर्च करता है तो आपका एड उसको दिखाया जाएगा, जिसके अगर उसने क्लिक कर लिया, अगर उसने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप उसको Amazon को $1 पे करेंगे उस एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, फिर चाहे वो परचेज हो या ना हो। ठीक है, Amazon को आपने उसको पैसे दे दिए, क्यों दिए, क्योंकि एक शॉपर आया, उसने आके सिमिलर टू क्लोज मैच योर प्रोडक्ट का कीवर्ड उसने लिखा, और आके उसने क्लिक जरूर किया, आपको क्लिक मिला, क्योंकि Amazon ने उसको आपकी प्रोडक्ट दिखाई। ठीक है, दिखाने के तो वो पैसे ले रहा है, तो उसने आपसे $1 चार्ज कर लिया। अच्छा, $1 चार्ज कर लिया, वो तो एक प्रोडक्ट का था। ठीक है, एक क्लिक का था। अब आपकी डेली की बजट अगर फॉर एग्जाम्पल $10 है, तो कितने लोगों को वो दिखाएगा, चले दिखाएगा, वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इंप्रेशन का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जो क्लिक पड़ेंगे वो कितने होंगे, अगर एक क्लिक के ऊपर $1 खर्च हो रहा है हमारा, तो कितने क्लिक्स पे हमारा बजट खत्म हो जाएगा, ऑफ कोर्स 10 क्लिक पे। ठीक है, भले दिखाया उसने लाखों लोगों को, पर अगर 10 क्लिक पड़ गए तो हमारा बजट खत्म हो गया, उस दिन की कैंपेन हमें खत्म हो गई। ठीक है, उस क्लिक के बदले हमें सेल मिली या नहीं मिली वो हमारा नसीब है। ठीक हो गया, क्योंकि अभी इस वक्त हम ऑटो कैंपेन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने ऑटो कैंपेन जनरेट कर ली। ठीक है, दोबारा से रीड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको जूम आउट भी करते हैं। अच्छा, यहाँ आके देखें, ये आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की,
ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये आप ऑटो टारगेटिंग कर रहे हैं, ऑटो टारगेटिंग के बाद ये बिडिंग जो है आप उसको टारगेटिंग ग्रुप में से सिर्फ वन को आप क्लोज मैच को आप जो है वो बनाने जा रहे हैं कैंपेन, ठीक है। क्लोज मैच जो आपका आपकी लिस्टिंग में इस्तेमाल हुआ है कीवर्ड, उसको आपने कहा उसके बदले में मैं आपको, अगर गूगल साहब अमेजोन साहब अगर आप मेरी प्रोडक्ट किसी को दिखाएंगे और अगर उसने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके बदले में आपको $1 पे करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ये दे दिया, आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि जी कम से कम $1.09 तो लगाएं, ठीक है जी मैं लगा लेता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपकी सुन लेता हूँ, अमेजोन की सुन लेता हूँ, आप ये कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, ठीक है। अब अपनी भी मर्जी लगा सकते हैं। यहाँ से देखें आपको बता रहा है, यहाँ से लेके लोगों ने यहाँ तक ऑलरेडी ये बिल्ड पे लगाई हुई है इस क्लोज मैच कीवर्ड के ऊपर। और क्लोज मैच कौन सा कीवर्ड है? ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, ये वाला कीवर्ड है फ्राइंग पैन, ठीक होगा, ये क्लोज मैच है आपका। अच्छा जी, इसके ऊपर आपने कहा मैं ठीक है आपको कम से कम इतनी मैं बिड दे रहा हूँ आपको, इसके बदले में मेरी डेली की बजट मैंने बता दी, ठीक है। नेगेटिव मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्ट टारगेटिंग भी मेरे पास नहीं है। मैं इसको स्ट्रैटेजी में कहता हूँ जी ओनली डायनामिक बिड डाउन ओनली, जहां अमेजोन आपको लगे कि ये वाला बंदा, ये वाला शॉपर ऐसे ही आके सिर्फ सर्च करता है, आप कभी उसने खरीदी है नहीं, वो खामाखाई में मुझे क्लिक के ऊपर क्लिक मारे जाएगा, तो आप काइंडली उस बंदे को तो मेरी प्रोडक्ट दिखाइएगा नहीं, ठीक है। तो वहां से भी अमेजोन आपको बचा लेता है अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी अमेजोन को पहले ही बता देते हैं कि ये वाली स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई करें, ठीक है। नाम आपने लिख लिया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट आपने दे दी, और आपने ये बजट बता दिया। अगर फॉर एग्जांपल $20 है आपकी डेली की बजट, तो $20 आप लिखे, ठीक है, जितनी भी है, ठीक है। फिर ये याद रखिएगा अगर आप 8 दिन की लगा रहे हैं तो फिर 8 दिन के हिसाब से ये 100 कितने होते हैं, 80 और 80 160, ठीक हो गया। 160 आपने लगा दिया, लेकिन 160 आप यहाँ आके नहीं लिखेंगे, यहाँ ओनली आप 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये होते हैं 160, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। यहां से आके आपने लॉन्च कैंपेन कर दी, ठीक है। अब ये आपकी कैंपेन रेडी और लॉन्च हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, सिंपल इसमें आपने अप्लाई किया। अच्छा, कभी भी आप कैंपेन जब आपको ये प्रोजेक्ट मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं इसको लगाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब तो आपने एक लगा ली, ठीक है, कौन सी वाली लगाई है, ये वाली लगाई है, क्लोज मैच की लगाई है ना, ठीक है, ऑटो पे। अब आप क्लोज मैच को हटा के आप दूसरी कैंपेन आप न्यू से बनाएंगे, ठीक है, न्यू तरीके से आएंगे और यहाँ पे आके